ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं ये नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। प्रकृति के साथ क्या हम रहने लायक हैं? प्रकृति के साथ क्या हम रहने लायक हैं? आपने अपने चारों तरफ सराउंडिंग देखा होगा कि कैसे अनियंत्रित प्रकृति का दोहन हुआ। हम एक चीज के पीछे पड़ते हैं तो उस चीज को खत्म करके छोड़ देते हैं। पेट्रोल हो, खेती लायक जमीन हो, हमारा इंसानों का लालच इतना बढ़ जाता है कि हम उसी को सीमा ही नहीं रखते। शायद हमको ये लगता है कि हमने सारी जिंदगी जीना है। हम इकट्ठा करते रहते, एकत्रित करते रहते हैं। अगर एक जमीन का टुकड़ा जीने के लिए बहुत है, जो घर बना लिया, मकान बना, ऑफिस बना ली, दुकान बना ली, हम व्यापारिक प्रतिष्ठा जो बना ले, लेकिन एक हवस हर इंसान की इतनी बढ़ जाती है। आप शायद हमारे राजनेताओं को देख लो, लालू प्रसाद नौकरी देने के बहाने में जमीनें प्रकृति की लेके बैठे। ये लोग जंगल भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, कहाँ तक हम लालच करें? हमने जंगल नहीं छोड़े। आज शहर बढ़ाते जा रहे हैं, इमारतें बनती जा रही हैं। एक जैसे कंक्रीट का जंगल बना के रख दिया हमने पूरी पृथ्वी को। आज मैं गुड़गांव भी रहता हूँ, बॉम्बे भी जाता हूँ, रहता है मुझे भी। दोस्तों, मैंने आज जो गुड़गांव का हाल 2000 में देखा था, जब मैं पहली बार गुड़गांव आया था। यहाँ पे 70 फुट नीचे पानी था, जमीन के नीचे 70-80 फुट पे पानी मिल जाता था बड़े आसान से। आज दोस्तों 500 फुट पे पानी नहीं है। कितना दोहन किया है। आज हम शहर तो बसा लेते हैं, प्रकृति का हमने जो नाश गुड़गांव में हुआ है। इतना सुंदर जंगल होता था, नील गाय ये सब नजर आते थे, हिरन नजर आते थे, मोर नजर आते थे। आज 111 सेक्टर तक पहुंच गए। मैं जो सराउंडिंग आपने देखे, मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे। इतने सुंदर पक्षी उस टाइम पर नजर आते थे। इतना दोहन कर दिया कि ना कोई सुख सुविधा छोड़ी है, ना पशु पक्षियों के लिए कुछ खाना पीने के लिए छोड़ा। एक हम अपने जो निर्माण करते हैं, एक तरफ हम प्रदूषण के लिए दोषी ठहराते हैं दूसरों को, गाड़ियों को, इनको। आज कम से कम 20 साल 25 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, जनरेटर पर लाइट चलती है, डीजल फूकते हो, कार्बन बनता है, वो सब हो रहा है। लेकिन एक बिजली का 24 घंटे का बंदोबस्त तो आप शहर बसाते हो तो वो नहीं कर पाते। प्रकृति को नोच डाला है सब। आज हम सब नदियों को देख लो, नदियों का, यमुना का हालत देखो, गटर लगता है। अब सुधार होना शुरू हुआ तो पता है। पहले बनारस जाते थे, उधर हाल देखते थे, उज्जैन जाते थे, उधर नदियों का हाल देखते थे, शिप्रा नदी का। हर नदी में आज आबादी बढ़ती जाएगी, कहाँ तक संभलेंगे प्रकृति हमें। उत्तरकाशी का तूफान कोई भूल सकता है? कुदरत जब प्रकृति आपके अगेंस्ट जाएगी,
अनियंत्रित होगी तो क्या करेगी? वो नाश करेगी, विनाश करेगी। आए आए दिन अमेरिका में तूफानों पे तूफान आते हैं, कभी कोई तूफान आ रहा है, कभी कोई तूफान आ रहा है। गाड़ियां गाड़ियां उड़ जाती है। चाइना में हालत देखो, प्रकृति पूरा नाश करने को तैयार बैठी है। कितने दिन हम इस प्रकृति के साथ, क्या हम रहने लायक है? मैं एक चीज का जवाब आपसे, हम एक छोटे से सुख के लिए हम प्रकृति का नाश करने को तैयार हैं। मैं हैरान हो गया उस टाइम पे जब लकड़ी का पता लगा लोग पेड़ों को कैसे काट रहे हैं। अब आप देखो, आप जंगल तो खत्म कर दिए, पशु पक्षी कहाँ जाए पता नहीं। पहले जंगलों में फलों के पेड़ होते थे, आम है, हर तरह का फल उगता था, सब कुछ मिलता था। बंदर वानर होते थे, चाहे घूमते थे, खा पी के मौज करते थे। आज वो बिल्डिंगों में घूमते हैं, उन्हें खाने नहीं मिलता। सिक्योरिटी डंडे मार के, अरे तुमने उसी की जगह लेके बिल्डिंगें बना दी। आज वही बेचारे दर दर भटकते हैं। जब वो आप पे हमला करते हैं तो आप फिर उन्हीं को दोष देते हो। वो जानवर कहाँ जाए? आज शेर गाँव में घुसते हैं, उठा के ले जाते, कुत्तों को उठा के ले जाते, कि बच्चों को मार देते, घायल करके ले जाते। वो कहाँ जाए? हमने प्रकृति का ये हाल कर दिया है कि प्रकृति हमें संभालने को तैयार नहीं होगी। एक दिन ऐसा आएगा, देख लेना कितना दोहन करोगे आप प्रकृति को। हर चीज की एक सीमा होती है दोस्तों। आज हम मोबाइल पे, आज मैं वीडियो भी मोबाइल पे बना रहा हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ आपके साथ दोस्तों। मैं अछूता नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग हैं, मैं भी हूँ उसके अंदर, मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, आप जैसा ही हूँ। हम मोबाइल लेके, हम बोलते मोबाइल ने बहुत तरक्की कर दी, बहुत तरक्की कर दिया, एक दूसरे को सामने सामने देखते। आपको पता मोबाइल का नुकसान क्या सबसे बड़ा? मोबाइल ने दूर वालों को पास कर दिया और पास वालों को दूर कर दिया। आज घर के हम 4 सदस्य होंगे, चारों अपने अपने मोबाइल पे लगे रहेंगे, एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। कई बार तो मैसेज देने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में भी आने जाने के लिए मैसेज कर दिया जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? आज विज्ञान तरक्की नहीं करता, विज्ञान रिश्तों का नाश करता। पहले हम एक दूसरे के घरों में जाते थे मिलने के लिए, मिलते थे, चाय पानी पी, आपस में मिले, गप्पे मारी, सब होता था। आज की तारीख में कोई बोले मिलना है, क्या करने मिलके, हम वीडियो कॉलिंग कर लेंगे। हर रिश्ता वीडियो कॉल बन के रह गया दोस्तों। मैं विज्ञान को तरक्की नहीं कहता, विज्ञान मानवता का नाश करता है। आप शायद सोचेंगे कि कैसा बेवकूफ़ इंसान हूँ मैं। पहले कंप्यूटर नहीं था, कम से कम खत देने के लिए एक डाक वाला तो आता था। आज व्यापार करने वाले हैं, दुकानदार हैं, आप उनको देखो हालत। सभी काम ऑनलाइन शुरू हो गए, ना काम करने लायक कोई है। आप दुकान लेके धंधा करने बैठे तो कुछ नहीं मिलता। व्यापार सुंगरता जा रहा है, सब बड़े बड़े में खेलों में खेल गया, छोटे व्यापारी खत्म हो गए हैं। प्रकृति का दोहन इसी का हल है। अब कहाँ तक इस तरक्की को बर्दाश्त करो? कब तक करो? सरकार कहती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाओ, कहाँ पे लगाए? जब इंसान खा खा के अपने पैसा खत्म कर लेगा तो व्यापार कहाँ से करेगा? बैंक से पैसे, बैंक से पैसे लेगा, बैंक का ब्याज को उसका बाप चुकाएगा।
हम कोई तरक्की कर रहे हैं? हम तरक्की नहीं कर रहे दोस्तों। हमसे अच्छे हमारे पूर्वज थे जो व्यापार करते थे, सही व्यापार करते थे। 1 रुपया जेब में होता था, अठन्नी का व्यापार करते थे। आज अठन्नी जेब में तो 4 रुपये का व्यापार कर रहा है। कहाँ तक चलेगा? क्योंकि जरूरतें अत्यधिक बढ़ गई हैं। हमने एक बार काम चलता तो हम बोलते यार मेरे से बड़ा बादशाह कोई नहीं है। हम प्रकृति के साथ चलने को तैयार नहीं है। हम भागना चाहते हैं, इतना तेज भागते, इतना तेज भागते कि कब प्रकृति और लोग पीछे रह जाते हैं, हम कहाँ निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। दोस्तों, ये प्रकृति हमारी माँ है। आज हम कहते हैं शिव पिता है, परमात्मा, प्रकृति माँ है, पार्वती माता है। इसको वन देवी बोलते हैं, वन देवी माँ सीता को भी बोलते हैं। सभी एक ही रूप है। हम जब माँ का तमका देते हैं प्रकृति को, है भी माँ, तो हम उसको दोहन इतना करते हैं। आज लकड़ी काटने जा रहे हैं तो आम के पेड़ों को काट काट के खत्म कर दिया। अरे हवन भी कर रहे, हवन भी तुम आम की पेड़ काट डाले। आम खाते थे वो छोड़ दो, आम की लकड़ी अच्छी होती है हवन के लिए, ये सोच लो आम के पेड़ काट डाले। बताओ क्या करोगे? एक आम के पेड़ को फल देने के लिए 7 साल लगते हैं, 6 से 7 साल। आप इंजेक्शन दे दे के उसको फल तो उगाना शुरू कर लोगे 3 साल में, 2 साल में, देखिए वो स्वादिष्टता नहीं है। आज वैज्ञानिक बहुत तरक्की कर रहे हैं, गुलाब के फूल के नए प्रजातियां निकाल दी। क्या गुलाब के खुशबू ला पाए हो? आज भी आप देखो, जो देसी गुलाब, जो प्रकृति के खुद उगाया हुआ गुलाब है, उसकी खुशबू अलग आती है। उसमें तो जो आर्टिफिशियल वैज्ञानिकों ने उगाए हैं वो बेकार है, वो खुशबू ही नहीं है। खूबसूरती है, ये खुशबू नहीं है। आज सब्जियां हैं जो प्राकृतिक उगी हुई, नेचर के हिसाब से उगी हुई हैं, उसका स्वाद अलग है। जो आर्टिफिशियल गिरी से बीज बना रहे हैं, उसके बीजों में फल ही अच्छे नहीं दिखते। सब्जियां लंबी लंबी हो गई, स्वाद खत्म हो गया। तरबूज इतना बड़ा कर दिया, 20-20, 25-25 किलो का, लेकिन स्वाद ही नहीं है। कहाँ तक आप प्रकृति से का दोहन करते हो? आप वैज्ञानिक तरक्की नहीं कर रहे। आज हम लोग फिर भी कुछ सही खा रहे हैं। अब अमेरिका में तो जो प्रोटीन बन रहा है खाने के लिए, खाने के अंदर ये कीड़े मकोड़ों का पाउडर बना के मिक्स करके दे रहे। अब आप सोचो, आप भी चाइना की तरह कॉकरोच, कीड़े मकोड़े खाने को तैयार हो जाओ। हम हिंदुस्तानी शुरू से साग सब्जी कंदमूल खा के जीने वाले इंसान। क्या अभी हमें भी कीड़े मकोड़े खिलाएंगे अमेरिका के? अमेरिका फूड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है इंडिया के साथ। वो हमको क्या खिलाना चाहता है? जो गाय को दूध अधिक देने के लिए, ऑस्ट्रेलिया ले लो या अमेरिका ले लो, अधिक दूध देने के लिए उसको मांस खिलाते हैं मिक्स करके। क्या आप नॉनवेज दूध पियेंगे भी? आज हमारे जो ये घी बना रहे हैं, जो 500-400 रुपये किलो घी बेच रहे हैं, 500 रुपये किलो घी बेच रहे हैं, कौन सा घी दे रहे हैं? जानवरों की चर्बी मिला के पिघला रहे। हम कहाँ तक प्रकृति को बेकार करते जाएंगे? कब तक? हम अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियाँ तो जला जला के फूक रहे हैं, पेड़ कहाँ से लाओगे? कब तक? आज जो पेड़ भी उगाए जा रहे हैं, आप पेड़ देखो सारे ऐसे जिसमें फूल भी नहीं आते, ना कुछ छाँव दे रहे हैं बिल्डिंगों के अंदर। मैं तो कई बार अपनी सोसाइटी में बोला कि भाई कम से कम फल लगा दो, बेचारे जो पक्षी ऊपर घूमते हैं उनके खाने का बंदोबस्त हो जाए, फल के पौधे लगा दो। नहीं लगाते कोई।
सरकार भी है, रोड के साइड में पौधे लगा रही है, फलों के पौधे लगा दो, कम से कम पक्षी है, बंदर है, वानर, उन लोग को खाने को तो मिलेगा। नहीं समझते, क्या सोच के चलते हैं समझ ही नहीं आता। दोस्तों, हर जानवर को, हर पक्षी को खाने को चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? मोबाइल की वेव्स है, वो चिड़ियों को, गौरैया चिड़िया बीच में तो ख़त्म हो गई थी, अब तो शुक्र है वापस अकल आ गई हमारे कोर्ट को, तो उसने एक परसेंटेज उसका प्रेशर का, सिगनल का कम कर दिया, जिससे चिड़िया बच गई, नहीं तो गौरैया चिड़िया ख़त्म हो जाती। क्या करोगे प्रकृति का? आप जीने लायक हो क्या? प्रकृति के साथ रहने लायक हो? एक दिन प्रकृति यही हमारा नाश कर देगी। विनाश का चादर ओढ़ने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से वैज्ञानिक प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हर जगह भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, कब तक प्रकृति संभालेगी हमें? सो दोस्तों, मुझे तो बहुत चुभती है बातें, करें क्या, हमारे बस में कुछ नहीं है, ना हमारे बस में कुछ रहता है, कोई साधारण इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। सब जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, नेता सब बिके हुए उनके हाथ में। उस तरक्की के लिए पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पूरी दुनिया को अमेरिका नोच रहा है, कुछ लीडर नोच रहे हैं, सब कहाँ तक चलेगा पता नहीं। एंड दोस्तों, शायद ये धरती इंसानों के रहने के लायक क्या रहेगी? इंसान ही धरती के लायक नहीं है। धरती तो अच्छी है, लेकिन इंसान धरती के लायक नहीं है। सो दोस्तों, अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए, कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके आप जो भी कर सके प्रकृति के लिए करें। अपने आसपास अगर आपकी ज़मीन है, कच्ची मिट्टी के है, तो उसके ऊपर पौधा जरूर लगाएं। आज मुझे इस चीज़ का गर्व है अपने आप पर। मैं बॉम्बे रहता था, बॉम्बे में जिस जगह रहता था वहाँ पे ज़मीन बहुत थी, बंगलो टाइप का था। मैंने अभी पीछे अपना आज से 4-5 साल पहले गया था वहाँ, मेरे द्वारा लगाया गया पौधा, बादाम का पेड़, आज इतना ऊंचा हो गया कि 4 से 5 माले तक की बिल्डिंग खड़ी के ऊपर पहुँच गई। आम का पौधा मेरे द्वारा लगाया गया, आज इतना बढ़िया फल दे रहा है, जो ले रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। कहते हैं अंकल आपको याद करते हैं हम भैया। किस कारण? वो पौधा मेरी याददाश्त बन गया, वो जब भी वो फल खाते हैं तो मुझे याद करते हैं। एक ये आप भी अपना मेमोरी कार्ड समझ के एक पौधा कहीं लगाओ। दोस्तों, प्रकृति को नाश मत होने दो, जितना हो सके प्रकृति से प्यार करो, माँ की ममता मिलती है उससे। आज भी मैं इस उम्र में भी मैं अपने नीचे सोसाइटी के अंदर 5 पौधे लगा चुका हूँ। अमरूद के 3 पौधे, आम का लगाया था, कोई उखाड़ के ले गया। मुझे आज भी शौक है। बेलपत्री का पौधा लगाया मैंने नीचे, पपीते लगाए हुए मैंने। दोस्तों, प्रकृति के साथ जीना सीखो। प्रकृति आपकी है, संसार आपका है, पृथ्वी आपकी है, सभी कुछ आपका है। तो आप इसका दोहन करो, लेकिन इसका उपयोग सदुपयोग करो। ओम नमः शिवाय।